आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया है 1.5 मिलीवॉट तथा 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है प्रकाश विद्युत सेल पर आपतित होता है। आपतित का जो यहाँ पे प्रकाश है उसका 0.1% ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो सेल की जो संतृप्त धारा है उसका मान कितना होगा बताना है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें माइक्रो एम्पियर में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे शक्ति दे दी गई है, ठीक है। उस प्रकाश के लिए P बराबर 1.5 मिलीवॉट की शक्ति है, जिसका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमारे पास 400 नैनोमीटर है। तो इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं मीटर में। तो ये हो जाएगा 400 गुणित 10 की घात ऋण 9 मीटर के रूप में, यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 गुणित 10 की घात ऋण 7 मीटर के रूप में, क्योंकि ये 4 गुणित 10 की घात धनात्मक 2 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 1.5 गुणित 10 की घात ऋण 3 वॉट के रूप में, ठीक है। और हम लोग को बताया गया है कि इस शक्ति का केवल जो फोटोन की जो ऊर्जा है उसमें का केवल 0.1% ही प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी E बराबर हमारे पास हो जाता है प्लांक नियतांक H गुणित C बटे लैम्डा, जहाँ पे H प्लांक नियतांक है, C प्रकाश का चाल हो जाएगा और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो इसमें मान रखेंगे तो प्लांक नियतांक हमारे पास होता है 6.62 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, फिर बटे में हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का मान जो कि है 4 गुणित 10 की घात ऋण 7 मीटर। तो 10 की घात ऋण 7 जो है ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक 7 हो जाएगा, फिर इसके साथ में जुड़ेगा, फिर यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, ठीक है। और फिर इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा E का जो मान है वह हमें लगभग प्राप्त हो जाता है 4.96 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाता है ऋण 19 जूल के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रति सेकंड में कितने फोटोन जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रति सेकंड में जो फोटोनों की संख्या होगी इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए देखेंगे। तो जो हमारे पास प्रकाश की शक्ति दी गई है फिर बटे में फोटोनों की संख्या स्मॉल n बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा शक्ति का मान 1.5 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3, फिर बटे में हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास एक फोटोन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। ऊर्जा हमें जो मिल रहा है वह कितना है 4.96 गुणित 10 की घात ऋण 19 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे 4.96 गुणित 10 की घात ऋण 19, जो कि हम लोग को यहाँ पे दे देगा कि कितना हम लोग यहाँ पे फोटोन जो है प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो फोटोनों की संख्या हम लोग को मिल जाएगी। इसे हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, ये जो हमारे पास है n का मान हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास हो जाता है यहाँ पे ऊर्जा से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है, शक्ति के मान को, तो हमें फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड में मिल जाएगी। तो n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की घात ऋण 19 है, ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक 19 हो जाएगा, इसके साथ में घटेगा और 10 की घात हमारे पास धन 15 बचेगा, ठीक है। और फिर यह लगभग हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 गुणित 10 की घात 15, इतने फोटोन हमें मिलेंगे लगभग के रूप में, ठीक है। फोटोनों की संख्या मिल गई। अब ये जो फोटोन है इसका हम लोग केवल 0.1% ही प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 0.1 और प्रतिशत में है तो हम लोग 100 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितने फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसका 0.1% हम लोग ले लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग, यहाँ पे इसको हम लोग 1 गुणित 10 की घात ऋण 1 के रूप में लिखेंगे और ये 10 की घात ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ऋणात्मक 3 के रूप में, ठीक है, क्योंकि 10 की घात धनात्मक 2 है, ऊपर जाएगा तो ऋण 2 इसके साथ में जुड़ेगा तो हमें यह मिल जाएगा 3 गुणित 10 की घात यहाँ पे 12, इतने हमारे पास जो फोटोन होंगे वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। तो हमारे पास जो संतृप्त धारा होती है, ठीक है, संतृप्त धारा को हम लोग I नॉट के रूप में दर्शाते हैं। ये हमारे पास बराबर हो जाता है फोटोनों की संख्या जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q या फिर E के रूप में हम लोग इसे दर्शाते हैं। तो हमारे पास जो संतृप्त धारा होगी I नॉट सेल की वह कितना हो जाएगा, फोटोनों की संख्या 3 गुणित 10 की घात 12 गुणित एक इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यह कितना हो जाएगा
इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो लगभग हमें मिलेगा 4.8, फिर गुणित में हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात ऋण 7 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। और ये किस में हो जाएगा, एम्पियर में होगा। तो इसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि माइक्रो एम्पियर में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख देंगे 0.48 के रूप में। तो यहाँ पे 1 दशमलव जो है हट जाएगा, तो 10 की घात ये ऋण 6 एम्पियर हो जाएगा। और 10 की घात ऋण 6 को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं माइक्रो के रूप में, तो ये हो जाएगा 0.48 माइक्रो एम्पियर। अब इसके अनुसार हम लोग विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए हमें यहाँ पे दिया गया है 0.48 माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल सही है। बी 0.74 माइक्रो एम्पियर गलत हो जाएगा। डी 0.56 माइक्रो एम्पियर, तो ये भी गलत है। डी 0 दिया गया है, ये भी गलत है। यानी कि सही विकल्प जो है हमारा ए विकल्प होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।